वायग्रा, ये सब बहुत सारी चीजें मैं बहुत सारी शोज है। देख रहा था जी। कि कैसे उसकी मार्केटिंग करेगी, कितनी मेहनत करके लोग ने उसको इतना बड़ा बना दिया। हाँ। आज सबको लगता है कि ये हमें यूज करना चाहिए, हाँ ऐसा दिमाग में फीड कर दिया हाँ। गया है। अच्छा, हम मल्टीविटामिन बहुत खाते हैं, है ना, हाँ। जो बाहर की आ रही है, फॉरेन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम्म पर हमारी इंडिया में शिलाजीत इतनी अच्छी मल्टीविटामिन है, कोई खाता ही नहीं है। हम्म वायग्रा खा लेते हैं, शिलाजीत नहीं खाते। मल्टीविटामिन खा लेंगे, बड़ी बड़ी गोली कैप्सूल, बट शिलाजीत नहीं खाएंगे। शिलाजीत ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सेक्सुअल डिसऑर्डर में हेल्प करे, नो, ये एक ऐसा मिनरल है, इसमें सारे मिनरल्स हैं। आप जितने मल्टीविटामिन में ढूंढने जाओगे उससे कहीं ज़्यादा शिलाजीत में आपको हर एक छोटा मिनरल मिलेगा, हर एक छोटा विटामिन मिलेगा। अच्छा। अब वो कंज्यूम कर लो। सुपर फूड है मतलब। यस, सुपर मेडिसिन है। इंडिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जी। इसीलिए तो आयुर्वेदा मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे पास ही है, जी, बट हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद। तो अ, ये पता होना जरूरी है। ऐसा और भी कुछ चीजें बता सकते हो जो इंडिया की है बट अंडर वैल्यूड है, मतलब इतना उसका नाम नहीं, जैसे आपने शिलाजीत के बारे में बताया, बिल्कुल, ऐसी कुछ बिल्कुल। आयुर्वेद में और भी चीजें हैं जो लोगों को यूज करना चाहिए बट यूज नहीं कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। जैसे ब्लड प्योरीफायर है सर, हम डिटॉक्स होने के कैप्सूल्स ले लेते हैं, ड्रिंक्स ले लेते हैं, है ना, और हम चिरायता नहीं खाते या पीते। चिरायता इज़ अ हर्ब जो आपके पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, ब्लड प्योरीफिकेशन का काम करता है, तो आप उसको हर्ब की फॉर्म में या जूस की फॉर्म में ले सकते हैं, राइट। जैसे कोलाइटिस है, हम तरह तरह का मेडिसिन खा लेंगे गैस्ट्रो के पास जाके, है ना, एक संजीवनी वटी, अग्निटुंडी वटी आती है, हम वो नहीं खाते कोलाइटिस को ठीक करने के लिए। कुचला आता है, हम कुचला नहीं खाते, राइट। तो देयर आर मैनी थिंग्स कि जो हम शायद इधर उधर ढूंढने में लग जाते हैं, बट अगर हम ढूंढें तो वो हमारे आसपास ही इंडिया की ओरिजिनेटेड ही मिलेंगी। एंड बाहर वाले भी उसका बस बायोलॉजिकल नेम बदल के या बायोलॉजिकल नेम को यूज़ करके वो उसी से बना रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट है या इस चीज़ का एक्सट्रैक्ट है, फिर आके वो लोग ही बेच देंगे, वो यही बेच देंगे, राइट। वो चीज़ में वो लोग बहुत अच्छा है। आई थिंक ये इससे रिलेटेड अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, उसका नाम है स्लो प्रोडक्टिविटी, कार्ल न्यूपोर्ट की बुक है आई थिंक सो। उसमें ना वो बोले थे कि इटली में कुछ तो हुआ था, मतलब एक ट्रेंड चला है जो बाहर वालों ने लाया, फास्ट का ट्रेंड है, फास्ट फूड खाओ, फास्ट दवाइयाँ खाओ जो आपको फास्ट रिजल्ट दे। तो वो बोलते हैं दुनिया ना बहुत फास्ट की तरफ जाते जा रही है, बट वो फास्ट चीज़ें है अच्छी नहीं हमारे लिए, तो स्लो की तरफ जाना चाहिए। इवन प्रोडक्टिविटी को भी लेके लोग है ना बहुत कि प्रोडक्टिव होना है, आज ये करना 10 चीज़ें, ये काम नहीं, आपको ना आज के टाइम पे और ज़रूरी हो गया कि आप एक काम करो लेकिन अच्छे से करो। हाँ, एग्जैक्टली। तो फास्ट फूड का भी एग्जांपल दे रहे थे ना, तो उन्होंने फास्ट दवाइयाँ को भी एग्जांपल दिया था कि दवाइयाँ फास्ट मर जाओ ऐसा इसीलिए शायद फास्ट हम मर भी रहे होंगे, जा रहे हैं वो भी। बिल्कुल। तो स्लो की तरफ जाने का उन्होंने एक बड़ा आइडिया दिया जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, और आई थिंक ये आयुर्वेदा और ये सारी चीजें वो स्लो की तरफ लेके उस डायरेक्शन में पुश कर रही है जो होना जरूरी है। बिल्कुल, ऐसी चीजें खाओ, हाँ अच्छी चीजें खाओ, टाइम लगेगा दिखने में लेकिन वो नहीं slowly लगता सर, टू बी ट्रू, इतना टाइम नहीं लगता। आई वुड से जैसे मेरे पास सोरासिस का पेशेंट आता है, विच इज एन ऑटोइम्यून डिसीज, राइट, एंड इसका जो ट्रीटमेंट है बाहर का या कहीं का, वो एलोपैथिक में यही है कि स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, और जैसे ही आप उन्हें खाना छोड़ते हो बीमारी फट के बाहर आती है दुगनी रफ्तार से, राइट। बट अगर मैं देखूं तो अगर पेशेंट 10-15 साल से भी सोरासिस का पेशेंट रहा और वो स्टीरॉइड पे था तब भी बीमारी को ठीक नहीं कर पाया, राइट। मेरे पास जब वो आ रहा है स्टीरॉइड छोड़ रहा है तो उसे 10-15 दिन की तकलीफ हो रही है कि हाँ स्टीरॉइड का बैरियर हटा और आपको थोड़े पैचेस निकलने शुरू हो गए वापस से, बट अगेन विद इन अ मंथ और 2 मंथ बहुत अच्छे से बॉडी क्लियर होती है। आई कैन शो यू द रिजल्ट, जो 2-2 महीने में सोरासिस क्लियर हो गया, जो शायद 20 साल से नहीं हुआ था या 15 साल से नहीं हुआ था, राइट। बट साथ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जो पेशेंट को करने चाहिए मेरे हिसाब से। अलोन मेडिसिन या अलोन कोई हर्ब, चाहे आयुर्वेदा है चाहे कोई भी पैथी है, वो ठीक नहीं कर सकती। आपको अगर डॉक्टर्स या दवाइयों से बचना है तो अपना खान पान और रहन सहन अच्छा होना चाहिए, नॉट फॉर द पेशेंट, फॉर एवरीबडी। अगर जैसे आपको फैटी लिवर है तो आप दवा नहीं भी लोगे तो यू कैन रिवर्स योर फैटी लिवर बाय एक्सरसाइजिंग, राइट। बाहर का बिल्कुल छोड़ दो, प्रोसेस फूड छोड़ दो, प्रोटीन इनटेक रखो अपनी डाइट में, तला भुना बिल्कुल ही छोड़ दो, अल्कोहल बिल्कुल मत लो, तो यू कैन रिवर्स योर फैटी लिवर ऑल्सो। ट्रीटमेंट की जरूरत एक्सट्रीम पे पड़ती है, राइट। आई थिंक पहले मैंने भी जब आया तो मुझे लगा मैंने कहीं तो पढ़ के रखा था कि फैटी लिवर अल्कोहल से होता है, मैं तो अल्कोहल पीता नहीं हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ऐसा लिख के आया था। तो वो यही आई थिंक ये जो फैट और गंदा चीजें खा रहे हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस फूड है, शुगर इनटेक है, इन सब चीजों से भी वो फैट एक्यूमुलेशन होता है, राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।